यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। परछाई इस कहानी के लेखिका है नुपुर। प्रेम, नीति और मैं यानी रेनू, हम तीनों एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। हम तीनों एक ही बिल्डिंग में रहते थे, लेकिन कमरे अलग अलग। एक दिन जब मैं नीति के कमरे में गया और मैंने देखा कि प्रेम और नीति में बहस हो रहा था। उन दोनों में क्या बहस हो रही थी, ये पूछने के लिए जब मैं नीति के कमरे में 2 कदम रखा, तब नीति ने मुझे कहा कि तुम वहीं पर रुको। रेनू, तुम अंदर मत आओ। ये जो सब कुछ हो रहा है ना, तुम्हारे कारण ही हो रहा है। तभी मैंने कहा, क्या हुआ नीति, तुम मुझे ऐसे क्यों बोल रही हो? देखो रेनू, आज तक मेरी और प्रेम के बीच कभी लड़ाई नहीं हुई, कभी बहस नहीं हुई, लेकिन आज लड़ाई भी हुई और बहस भी हुई, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। लेकिन मैंने क्या किया? मेरा क्या कसूर है इसमें? ज्यादा ना तुम भोला मत बनो। सब कुछ जानकर अब अनजान बनने की नाटक कर रही हो। सच में नीति, मुझे कुछ नहीं पता, तुम बताओगी प्लीज? देखो रेनू, तुम हम दोनों के बीच मत आओ। कुछ समझी नहीं, क्या बोल रही हो? मुझे सच में कुछ नहीं पता। और प्रेम, तुम कुछ बोलो ना, हम तो सिर्फ दोस्त है ना, और तो कुछ नहीं। हाँ, दोस्त तो है, लेकिन मैंने तुम्हें कब प्यार कर बैठा ये मुझे पता ही नहीं चला। ये सारी बातें सुनकर मैं वहाँ से चला आया और कुछ घंटे बाद मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ नीति के कमरे में से आ रही थी। तभी मैंने देखा कि नीति आग में जल रही थी और मुझे एक तक देख रही थी, और जलते जलते उसने मुझे कहा कि तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। तुम्हारी वजह से मैंने अपने आप को आग लगा दी। और मैं ये सब देखकर अपनी होश खो बैठी। कुछ घंटे बाद जब मुझे होश आया, तब मुझे याद आया कि नीति अब कैसी होगी। मैंने देखा नीति के घर वाले नीति के अंतिम क्रिया कर रही थी और मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने अपनी दोस्त को बचा नहीं पाई। कुछ दिन बाद जब मैं कॉलेज से अपने रूम की ओर आ रही थी और मैंने देखा कि मेरी खुद की परछाई गायब थी। मैं सोचने लगी कि परछाई कैसे गायब हो सकती है। तब मेरी परछाई से एक आवाज़ आई। कैसे हो रेनू? वो आवाज़ थी मेरी दोस्त नीति की। मैंने कहा, तुम मेरी परछाई में क्या कर रही हो? तब उसने मुझे कहा, क्या बोल रही हो रेनू? मैं तुम्हारी परछाई में हूँ, मैं तो तुम्हारी अंदर हूँ। तुम्हें शायद याद होगा, जब तुम अपने होश खो बैठे थे, तब मैं इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। लेकिन चली गई थी इस दुनिया को छोड़कर, पर तुम्हें नहीं, क्योंकि प्रेम तुम्हें चाहता है, मुझे नहीं। इसीलिए मैंने अपने आप को जला दिया, ताकि मैं तुम्हारे शरीर को कब्जा कर सकूं। तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती रेनू। मैंने तुम्हारे शरीर को इसीलिए कब्जा किया, ताकि मैं प्रेम को अपने साथ अपनी दुनिया में ले जा सकूं। मत करो ऐसा नीति। मैंने एक दोस्त को खो दिया है, अब दूसरी दोस्त को तो मैं खो नहीं सकती। अगर तुम्हें मारना ही है तो मुझे मारो, प्रेम को छोड़ दो। क्या मिलेगा तुम्हें किसी को मारकर? हाँ, ये बात तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर मैं तुम्हें मार डालूं तो प्रेम तुम्हें कभी भी पा नहीं सकता।
और तभी नीति ने रेनू को गाड़ी के आगे धक्का मार देता है और उस दौरान रेनू का मौत हो जाता है। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है और आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। धन्यवाद।